मंगलेशन करिए। आप अनम्यूट करिए। कल मैं वर्कर्स भी नहीं होंगे। हैं? कल वर्कर्स भी नहीं होंगे। कल नहीं आ रहा है, परसों आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ अर्थात मोक्ष शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें आचार्य उमा स्वामी ने पांच समय ज्ञान के बारे में वर्णन किया। उसमें से हम चार ज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं, मति श्रुति अवधि और मनय पर्याय। अब हम जो अंतिम और पूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। केवल ज्ञान से पहले आने से पहले जो हमने कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा संक्षेप में रिवाइज करेंगे और फिर आगे चलते हैं। क्योंकि हमने कल ये पढ़ा था, सूत्र 27-28 का सिद्धांत पढ़ा था। अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान का विषय रूपी है, ऐसा यहाँ कहा गया है। अध्याय 2 सूत्र 1 में आत्मा के पांच भाव कहे हैं। तो यहाँ जो रूपी शब्द आया है, रूपी शब्द को दो अर्थ में लेना। एक तो जो पुद्गल द्रव्य है वो तो रूपी होता ही है, उसके आकार आदि होते हैं, स्पर्श रूप रस गंध वर्ण, ये सब उसके होते हैं। उसके हिसाब से तो वो रूपी है ही। लेकिन यहाँ उनको भी रूपी कहा जो मने पर्याय ज्ञान का विषय है। अर्थात जो भाव हैं, जो जीव के भाव आकार लेते हैं मन के अंदर में, वो चूंकि एक आकार लेते हैं इसलिए उनको रूपी कहा। वास्तव में वो पौद्गलिक नहीं है, पुद्गल की तरह से नहीं है। इसलिए रूपी कहने से कंफ्यूज मत होना कि जो अवधि ज्ञान का जो विषय है वो रूपी है, जिसमें पुद्गल आदि द्रव्य आते हैं। नहीं तो अ, सर, उसकी जब वो भाव बनते हैं तो कहीं ना कहीं तो मन में उसकी आकृति बनती ही है। हाँ, तो वो जो आकृति बनती है, वो आकृति वैसे आप देखोगे तो पौद्गलिक तो नहीं है ना वो। जैसे अपन नहीं है, फिजिकली। आकृति बनी तो हाँ। आकृति एक रूप में ही बनी ना। हाँ, तो वही बात कर रहे हैं कि वो जो आकृति बनी वो एक्चुअली पौद्गलिक नहीं है, लेकिन आकृति तो बनी इसलिए उसको रूपी कहा। मगर जो आकृति है वो रूपी इस द्रव्य की ही कॉपी है। हाँ, वो भले ही कॉपी है, बट मैं उसमें डिफरेंस बता रहा हूँ कि जबकि अवधि ज्ञान तो जो फिजिकल चीज जो होती है ना, जो एग्जिस्ट करती है फिजिकली, उनको भी उनको देख सकता है। जबकि मन पर ज्ञान का विषय, जैसा आपने कहा कि मन में उठने वाले भाव जो आकृति लेते हैं, आकार लेते हैं, तो उन भावों को वो आकार रूप में जान पाते हैं। ये अदरवाइज मन पर ज्ञान का विषय। अदरवाइज और कोई तरीका ही नहीं है जानने का। हाँ, तो ये इस तरह से दोनों के उसमें, भले ही दोनों का रूप ही विषय कह रहे हैं लेकिन दोनों में अंतर ये है। अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान का विषय रूपी है, ऐसा यहाँ कहा गया है। अध्याय 2 सूत्र 1 में आत्मा के पांच भाव कहे हैं, आगे के सूत्र अध्याय में भी आएगा। उनमें से औदिक, औपशमिक तथा क्षायोपशमिक, ये तीन भाव इस ज्ञान के विषय हैं। कौन से ज्ञान के विषय है? मन पर्याय ज्ञान के तो डायरेक्टली हैं, और अवधि ज्ञान के विषय इनडायरेक्टली हैं। इनडायरेक्टली क्यों है? क्योंकि औदिक भाव में जो कर्मों का उदय होता है वो उन कर्मों को जान लेता है, अवधि ज्ञान। जबकि ये जो मन पर्याय ज्ञान है,
औदिक भावों के फलस्वरूप जो भाव आकार लेते हैं, उन भावों के आकार को वो जानता है। तो दोनों मगर जानते विषय एक ही है, अलग अलग प्रकार से जानते हैं। तो औदिक, औपशमिक तथा छायोपशमिक ये तीन भाव इस ज्ञान के विषय हैं, ऐसा 27वें सूत्र में कहा। इससे निश्चय होता है कि परमार्थता ये तीन भाव रूपी हैं, अर्थात वे अरूपी आत्मा का स्वरूप नहीं है। हैं? मतलब अब पांचों भावों को क्यों नहीं जानते, कोई प्रश्न पूछ सकता है कि तीन ही भावों को क्यों जानता। क्योंकि मन पर्याय ज्ञान आत्मा को नहीं जान सकता, है ना, जो पूर्ण रूप से जो अमूर्तिक है उनको नहीं जान सकता। तो जबकि ये तीन भाव जो है ये किंचित जो है ये रूपी भाव है, किस अपेक्षा से है, क्योंकि वो शुद्ध आत्म द्रव्य के पार्ट नहीं है, शुद्ध आत्म द्रव्य में वो नहीं पाए जाते, इसलिए उनको जान सकता है। लेकिन जो शुद्ध आत्मा में पाए जाते हैं, जैसे क्षयिक भाव है, पर ये आपके परम पारणिक भाव है, उनको मने पर्याय ज्ञान नहीं जान सकता, क्योंकि वो आत्मा के स्वाभाविक भाव हैं। और मने पर्याय ज्ञान आत्मा के स्वाभाविक भावों को नहीं जान सकता। ठीक है। इससे निश्चय होता है कि परमार्थता ये तीन भाव रूपी है, अर्थात वे अरूपी आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि आत्मा में से वे भाव मगर दूर यहाँ हो पर सर हाँ, औपसमिक और छायोपसमिक भाव ये तो इसका ही पार्ट दिए हुए हैं। हाँ, तो ये तो लिखा है ना, बौद्धिक, औपशमिक तथा क्षायोपशमिक ये तीनों रूपी है, क्योंकि कर्मों से युक्त है ना ये। और क्षय कर्मों हो जाएगा तब, है, जब क्षय क्षय हो। हो जाएगा तो, क्षय हो जाएगा तो केवल ज्ञान का विषय बन जाएगा। केवल नहीं ज्ञान के तो वैसे सारे ही विषय हैं, नहीं मतलब नहीं, बने पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बने। मेरा प्रश्न दूसरा है। हाँ, देखिए, औपसमिक, छायोपसमिक और छाया, जो सम्यक दृष्टि होता है वो केवल ज्ञानी तो नहीं होता है, तो वो इसमें क्षयिक भाव की क्या स्थिति रहेगी? क्षयिक भाव में तो वो कर्मों का क्षय हो जाता है ना, सारे कर्म कोई भी रहते नहीं सत्ता में। जिन भावों से के कारण से, जैसे मोहनी कर्म है, वो आपका जो समय के समय में क्षयिक भाव होने में क्या है कि उसके ना तो कोई भाव का उपशम है, ना किसी का क्षयोपशम है, बल्कि पूर्ण क्षय हो गया, तो वह उस दायरे से निकल गया। तो वो अब जो है मन पर्याय ज्ञान वाला उसको नहीं जान सकता, वो नहीं, जो केवल क्षय ज्ञान कर। क्षयिक सम्यक दृष्टि है हम्म। वो अभी केवल ज्ञानी तो हुआ नहीं है, तो कुछ कुछ न कुछ तो कर्म उसके हैं, उसके वो कर्म तो क्षय नहीं हुए हैं। वो जो है मैं आपको आगे बताऊंगा सूत्र नंबर 2 में, ये अध्याय नंबर 2 में क्षयिक भाव क्या होते हैं, इन भावों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि वो जो है रूपी नहीं है, शुद्ध आत्मा के साथ रहते हैं, इसलिए उनको यहाँ इसके विषय में नहीं लिया है। ठीक है, आगे इसको बताऊंगा मैं आपको कि क्षयिक भाव में क्या आता है और कैसे होते हैं। वो 53 प्रकार के भाव होते हैं, उनमें क्षयिक भाव भी होता है। अर्थात वे अरूपी आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि आत्मा में से वे भाव दूर हो सकते हैं। तो क्या लिखा है, क्योंकि आत्मा में से वे भाव दूर हो सकते हैं, और जो दूर हो सकते हैं वे परमार्थतः आत्मा के नहीं हो सकते। रूपी की व्याख्या अध्याय 5 के सूत्र 5वें में दी है। वहां पुद्गल रूपी है ऐसा कहा है, और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, यह अध्याय 5 के 23 सूत्र में कहा है। श्री समय सार की गाथा 50 से 68 तक तथा 203 में यह कहा है कि वर्णादि से गुण स्थान तक के भाव उद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जीव की अनुभूति से भिन्न हैं, इसलिए वे जीव नहीं है। है ना, कल अपन ने इस पे चर्चा की थी कि वो बोल रहे हैं कि जो मोटी मोटी चीजें हैं उद्गल की, वो वहां से लेकर गुण स्थान तक के भाव, वो उनको पुद्गल के परिणाम क्यों कहा। और दूसरा ये भी कहा कि वो जीव की अनुभूति से अलग हैं। आप सोचोगे कि कितनी ताज्जुब की बात है कि वो हम श्रेणी आरोहण करके वो मुनिराज आत्मा का चिंतन करते हुए ही तो उन स्थानों पर आगे बढ़ रहे हैं।
तो आप बोल रहे हो कि वो जो गुण स्थान है वो उनके पुद्गल द्रव्य के परिणाम है और जीव की अनुभूति से भिन्न है, इसलिए वे जीव नहीं है। लेकिन आपको एक बात पता है कि एक अवस्था में जीव जो है गुणस्थानातीत हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि वो गुणस्थान वाले जो भाव हैं वो भी आत्मा के शुद्ध भाव नहीं है। गुणस्थानातीत कौन से गुणस्थान के बाद होता है जीव? कितने 14 गुणस्थान? गुण। 14वां गुण है। 14 के बाद में जो जीव मोक्ष दशा को प्राप्त होता है, द्रव्य और भाव मोक्ष दोनों हो जाते हैं, कर्मों की सभी सत्ता समाप्त हो जाती है, और जीव जो गुणस्थानों में था 14वां गुणस्थान भी पार करके गुणस्थानातीत हो जाता है। इसका मतलब प्योर जो शुद्ध आत्मा है उसमें गुणस्थानों का भी कोई स्थान नहीं है। वो साधक अवस्था में जरूर ही वो माइलस्टोन आते हैं, लेकिन वो संपूर्णता उसका स्वाभाविक दशा नहीं। वही सिद्धांत इस शास्त्र में उपरोक्त संक्षिप्त सूत्रों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन हुआ? नहीं, कंफ्यूजन तो है मगर ज्यादा तो नहीं हुआ। अपन इसकी बारीकी जब आगे आएंगे वह सूत्र तो अपन पढ़ेंगे, यहाँ तो संक्षेप में दिया है ना, लिखा है, वही सिद्धांत इस शास्त्र में उपरोक्त संक्षिप्त सूत्रों के द्वारा प्रतिपादन किया गया। अध्याय 2 सूत्र 1 में उन भावों को व्यवहार से जीव का कहा है। यदि वे वास्तव में जीव के होते तो कभी जीव से अलग ना होते, किंतु वे अलग किए जा सकते हैं, इसलिए वे जीव स्वरूप या जीव के निज भाव नहीं हैं। कौन से भावों की बात कर रहे हैं? और तो एक औपसमिक और क्या नाम है, चाहे उस समय बराबर, अयोप- बिल्कुल उनकी बात कर रहा है। है ना, आगे उसका खुलासा आएगा। अब वन केवल ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। केवल ज्ञान का विषय, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान का विषय, विषय संबंध सर्व द्रव्य और उनकी सर्व पर्याय हैं। अर्थात केवल ज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थों को और उनकी सभी पर्यायों को जानता है। केवल ज्ञान का विषय संबंध सर्व द्रव्य और उनकी सर्व पर्याय हैं। अर्थात केवल ज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थों को और उनकी सभी पर्यायों को जानता है ना। केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है, अर्थात यह ज्ञान इंद्रिय मन या आलोक की अपेक्षा से रहित है। वह त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों को प्राप्त अनंत वस्तुओं को जानता है। वह असंकुचित, प्रतिपक्षी रहित और अमर्यादित है। देखो ये शब्द जो हैं, बहुत सारे शब्द आप कहोगे कि ये बड़े अजीब से शब्द हैं, जैसे असहाय, केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है। तो असहाय तो मन किसको कहते हैं? जिसकी कोई सहायक नहीं हो, जो बेचारा हो, जो दीन हो, उसको असहाय कहते हैं। लेकिन यह असहाय का अर्थ क्या है? जिसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात यह ज्ञान इंद्रियां, मन और आलोक यानी प्रकाश की अपेक्षा से रहित है, उनकी जरूरत उसको नहीं पड़ती। यह त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों को प्राप्त अनंत वस्तुओं को जानता है। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं या उसकी कोई भी पर्याय ऐसी नहीं जो केवल ज्ञानी से छुपी हो। और एक बात क्या कही, वह असंकुचित है। वो कभी ऐसा नहीं हो जाता कि सिकुड़ जाए वो ज्ञान एक बार होने के बाद। केवल ज्ञान की पर्याय आके 3 लोग को जानेगा तो जानेगा ही। प्रतिपक्षी रहित यानी वो कभी केवल ज्ञान से जीरो नहीं हो जाता, उल्टा नहीं हो जाता कभी। और अमर्यादित है। अमर्यादित अपन किसको बोलते हैं? वह सब कंट्रोल में रहिए, अमर्यादित बात मत करिए। लेकिन यहाँ अमर्यादित का अर्थ क्या है? इसकी कोई सीमाएं नहीं, असीम है, ऐसा अमर्यादित। शंका है, जिस पदार्थ का नाश हो चुका है और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुआ उसे केवल ज्ञान कैसे जान सकता?
है कि अपन तीनों काल की सभी पर्यायों को युगपत जानता है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि पास्ट में पर्याय तो कितने समय की होती है? एक समय की होती। तो जो पर्याय नष्ट हो चुकी हैं या जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई हैं, उसे केवल ज्ञान कैसे जान सकता है? हाँ, ये क्वेश्चन। समाधान दिया केवल ज्ञान निरपेक्ष होने से बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना ही नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थों को जाने, तो इसमें कोई विरोध नहीं आता है। बोले इसमें कोई विरोध नहीं आता। क्यों नहीं आता? केवल ज्ञान को विपर्यय ज्ञानत्व का भी प्रसंग नहीं आता, क्योंकि वह यथार्थ स्वरूप से पदार्थों को जानता है। यद्यपि नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं का वर्तमान में सद्भाव नहीं है, तथापि उनका अत्यंत अभाव भी नहीं है। ये बोल रहे हैं केवल ज्ञान की पर्याय में वो सब पास्ट में जो हुआ है, अपन ने भावमंडल में देखा ना, भावमंडल में सात सात भाव दिखते हैं। तो जो पास्ट के भाव वो क्यों दिख रहे हैं? तो वो कहीं कहीं ना कहीं स्थित है, तो इसलिए उनको जानकारी है, वो वहां झलक रहे हैं। तो जब भावमंडल में ही इतनी काबिलियत है तो फिर साक्षात केवल ज्ञान में कितना होगा। तो उसमें जो पर्याय आके चली गई हैं वो भी झलकती हैं, और जो आने वाली हैं वो भी झलक। केवल ज्ञान सर्वद्रव्य और उनकी त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को अक्रम से एक ही काल में जानता है। सर्वद्रव्य और उनकी त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को अक्रम से एक ही काल में जानता। अक्रम से मतलब क्या है? क्रम से। हाँ, नहीं, अक्रम से। क्रमबद्ध। क्रम से नहीं, पैरेलल में। पैरेलल में जानता। अपन तो कैसे जानते हैं कि कोई बात को अपन बोलते हैं साहब पहले मुझे ये तो काम करने दो। आपने भी पूछा था कि उसकी उसकी शादी कब हुई थी, अब मैं बोल दिया तारीख तो मुझे चिंतन करने दो, उसके साथ आपने दूसरा बोल दिया कि ये बताओ कि वो भाई आपका कहाँ गया है। तो मैं एक एक बात का जवाब दूंगा ना, एक साथ कैसे देखो? तो यहाँ केवल ज्ञान में क्या है? युगपत होता है, एक साथ होता है, क्रम नहीं पड़ता आगे पीछे का। जैसे आपको तीनों काल की तीनों पर्यायें अगर हैं, तो जैसे तीनों पर्यायें बिछी हुई हैं, वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल, बिछी हुई हैं, आप कोई सी भी देख लो। क्यों बिछी हुई है? तो केवल ज्ञान का एक बड़ा सा कैनवस है। उस कैनवस में उसकी स्वच्छता के कारण से वो सारी पर्यायें निखर रही हैं, उभर कर आ रही, ऐसा एक साथ। तो केवल ज्ञान सर्वद्रव्य और उनकी त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को अक्रम से एक ही काल में जानता है। वह ज्ञान सहज, यानी बिना इच्छा के जानता। केवल ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि अनंत अनंत लोक अलोक हों तो भी उन्हें जानने में केवल ज्ञान समर्थ है। जितना भी लोकाकाश है, जितने भी लोक हैं, तीन लोक बोलते हैं, या अलोकाकाश है, उन सब के बारे में भी वो जानते हैं। उससे कई गुना और भी हो तो भी जान ले। विशेष स्पष्टता के लिए देखो अध्याय 1 परिशिष्ट 5, जो बड़े महत्वपूर्ण है। तो किसी ने शंका की कि केवली भगवान के एक ही ज्ञान होता है या पांचों? है, अपन ने ये बात करी थी ना, केवली भगवान के एक ही ज्ञान होता है या पांचों? समाधान दिया, पांचों ज्ञानों का एक ही साथ रहना नहीं माना जा सकता, क्योंकि मति ज्ञानादित आवरणीय ज्ञान है। केवल ज्ञानी भगवान क्षीण आवरणीय है, इसलिए भगवान के आवरणीय ज्ञान का होना संभव नहीं है। क्योंकि आवरण के निमित्त से होने वाले ज्ञानी का आवरणों का अभाव होने के बाद रहना हो सकता, ऐसा मानना न्याय विरुद्ध है। और कोई आदमी को एक ऐसा चश्मा मिल गया कि जिसको लगाने से उसको सब कुछ बहुत साफ साफ दिखाई देता, तो उसके पहले जो उसके जो चश्मे थे, उनमें से किसी में थोड़ा धुंधला, किसी में जो है ज्यादा धुंधला, ऐसे बहुत सारे पड़े थे। लेकिन जब उसको, पहले वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उनसे काम चलाता था, लेकिन जब उसको वो ऐसा चश्मा मिल गया जिसको लगाने के बाद उसको सब कुछ साफ दिखता है, और फिर वो धुंधला देखने की कोशिश क्यों करेगा? इसलिए वो सारे चश्मे उसके लिए बेकार है।
तो ठीक बात उन्होंने यही कही कि जब उनके सारे आवरण समाप्त हो गए हैं, केवल ही भगवान क्षीण आवरणीय है ना, कोई भी आवरण उनके नहीं बचा है, इसलिए भगवान के आवरणीय ज्ञान का होना संभव नहीं है, क्योंकि आवरण के निमित्त से होने वाले ज्ञानों का रहना हो सकता है, ऐसी मानना न्याय विरुद्ध है ना। मति आदि, अपन वैसे भी इसको लॉजिकली भी समझे, मति आदि ज्ञानों का आवरण केवल ज्ञानावरण के नाश होने के साथ ही संपूर्ण नष्ट हो जाता है। जितने भी ज्ञान के आवरण हैं वो सारे आवरण हट जाते हैं, तो वो सारे आवरण हट करके जो अल्टीमेट ज्ञान है, जो ज्ञान का उजागरपना है, वो प्रकट होता है। मति आदि ज्ञानों का आवरण केवल ज्ञानावरण के नाश होने के साथ ही संपूर्ण नष्ट हो जाता है। एक ही साथ सर्वथा जानने की एक एक जीव में सामर्थ्य है। एक ही साथ सर्वथा जानने की जीव में सामर्थ्य मतलब सभी जीवों को केवल ज्ञान हो सकता है, सबको जान सकता है। 29वें सूत्र का सिद्धांत। मैं पर को जानूं तो बड़ा कहलाऊं, ऐसा नहीं, किंतु मेरी अपार सामर्थ्य अनंत ज्ञान ऐश्वर्य रूप है, इसलिए मैं पूर्ण ज्ञान घन स्वाधीन आत्मा हूँ। इस प्रकार पूर्ण साध्य को प्रत्येक जीव को निश्चित करना चाहिए। क्या है? मैं पर को जानूं तो बड़ा कहलाऊं, ऐसा नहीं, किंतु मेरी अपार सामर्थ्य अनंत ज्ञान ऐश्वर्य रूप है, इसलिए मैं पूर्ण ज्ञान घन स्वाधीन आत्मा हूँ। इस प्रकार पूर्ण साध्य को प्रत्येक जीव को निश्चित करना चाहिए। इस प्रकार निश्चित करके स्व से एकत्व और पर से विभक्त अपने एकाकार स्वरूप की ओर उन्मुख होना चाहिए। अपने एकाकार स्वरूप की ओर उन्मुख होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है और जीव क्रमशः आगे बढ़ता है, और थोड़े समय में उसकी पूर्ण ज्ञान दशा प्रकट हो जाती है। क्या बात इन्होंने कहा इस सूत्र में, कि ज्यो ज्यो जीव को ज्ञान होता है, त्यों त्यों उसकी उसकी विनय बढ़ती जाती है, नम्रता बढ़ती जाती है, विनम्रता बढ़ती जाती है। ये तो अपन ने लोक में देखा कि जो ज्ञानी होते हैं वो विनम्र भी होते हैं, उन्हें इस बात का घमंड नहीं होता कि उन्हें बड़ा ज्ञान हो गया। जिन्हें घमंड होता है वो वास्तव में ज्ञानी नहीं होते। तो बोल रहे हैं कि मैं पर को जानूं तो बड़ा कहलाऊं, ऐसा नहीं। हमें जो है क्यों अवधि ज्ञान क्यों चाहिए, मने पर ज्ञान क्यों चाहिए? तो हम ये बोलते हैं साहब कि इसको जानने से फिर लोग सब मुझे मेरे पास आया करेंगे, सब मुझसे पूछा करेंगे अपने जो है, अपने अपने जो है संबंध में, तो इससे मेरा जो है बड़ी ख्याति होगी, मैं बड़ा बन जाऊंगा। बोले ऐसे भाव ज्ञानियों के नहीं होते। पूर्ण ज्ञान तो अपने आप, ज्यो ज्यो जीव सब तरह की कषायों से, अभिमान भी एक कषाय है ना, वो सबसे दूर हट जाता है, तब उसके निश्चित यानी सहज में ही वो ज्ञान प्रकट होते हैं। तो वो जो ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ, मुझे वो ज्ञान प्रकट हुए हैं, तो बजाय उसका कोई अभिमान करने के, मैं अपनी उस दशा को एंजॉय करता हूँ, उस दशा का जो है वो वंदन करता हूँ कि मेरी वो सहज स्वाभाविक दशा प्रकट हुई, उसके फलस्वरूप ये ज्ञान आदि का विकास हुआ। ऐसा उस दशा में तो होता ही है। साथ में बोल रहे हैं जिनको वो ज्ञान प्राप्त करने हैं, उनको अपने स्वभाव के ऊपर दृष्टि लगा देनी चाहिए कि मैं तो हूं ही ज्ञानानंद स्वभाव, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभाव। ये चिंतन जिसका चलता रहेगा निरंतर, उसको लिखा ना, अपने एकाकार स्वरूप की ओर उन्मुख होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता। यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव है। इसको बार बार चिंतन करने से, चिंतन भी कैसा, तोता रटन जैसा नहीं, एक्चुअल भाव भाषण ऐसा करने से कि मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप ही हूँ। बाकी संसार का जितनी भी पर्याय हैं उन सब वो उस ज्ञान में आती हैं। तो उसे क्या करना है, अपने स्वरूप की खाली का चिंतन करना है, स्वरूप के ऊपर एकाग्र होना है। उसके होते ही सबसे पहले जो काम होगा, उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, और बात की जो स्थिति है केवल ज्ञान तक भी हमें अवश्य पहुंचूंगी। फिर उन्होंने बोला एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं?
एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। एकस्मिन माने एक जीव में, एक साथ, युगपत माने एक साथ, एकादीनी यानी एक से लेकर, आज आज तुर्भ्य, आज तुर्भ्य यानी चार ज्ञान तक भाज्यानी विभक्त करने योग्य हैं, अर्थात हो सकते हैं। एक जीव के एक साथ एक से लेकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं। यदि एक ज्ञान हो तो केवल ज्ञान होता है, दो हो तो मति और श्रुत होते हैं, तीन हो तो मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत और मने पर्याय ज्ञान होते हैं। जरूरी नहीं कि जिसको मने पर्याय ज्ञान हो उसको अवधि ज्ञान भी हो। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बता रहे हैं। मति श्रुत अवधि अगर तीन है तो मति श्रुत अवधि, और या फिर मति श्रुत और मने पर्याय ज्ञान होते हैं। तो चार ज्ञान हो तो मति श्रुत अवधि और मने पर्याय ज्ञान होते हैं। एक ही साथ पांच ज्ञान किसी के नहीं होते, चार ज्ञान भाई तक तो हो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आपने क्या बताया अभी? चार हाँ, ज्ञान कौन कौन से? देखिए, एक जीव के एक साथ एक से लेकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं। यदि एक ज्ञान हो तो केवल ज्ञान होता है ना। जिनका केवल ज्ञान है उनके बाकी के चार ज्ञान नहीं होते, तो जरूरत ही नहीं, अपन ने पढ़ा ना है पहले भी। तो अगर उनको केवल ज्ञान है तो कोई उनसे ही पूछने वाला नहीं कि महाराज केवल ज्ञान तो आपने ले लिया, पर आपका मति श्रुत है क्या आपके पास, या अवधि ज्ञान है क्या, मने पर्याय ज्ञान है क्या? तो उनकी जरूरत ही नहीं, वो सब उसमें विलीन हो जाते हैं। तो एक केवल ज्ञान का धारी है। एक ज्ञान अगर किसी को है तो वो वो केवल ज्ञान हो। अगर किसी को दो ज्ञान है तो कौन कौन से हो सकते हैं? मति और श्रुत, दो ज्ञान। अगर किसी को तीन ज्ञान हो तो कौन कौन से हो सकते हैं? मति श्रुत और अवधि, अथवा मति श्रुत और मने पर्याय ज्ञान। तो तीर्थंकरों के बारे में अपन पढ़ते हैं ना कि जन्म से ही उनको मति श्रुत अवधि ज्ञान हो। ठीक है, कोई कोई मुनि ऐसे होते हैं जिनको मति श्रुत के साथ में मने पर्याय ज्ञान भी होता। तो तीन ज्ञान जिनको होते हैं उनका, उनमें दो ऑप्शन है, मति श्रुत अवधि होगा या मति श्रुत मने पर्याय। और अगर चार ज्ञान किसी को हो तो चार ज्ञान कौन से हो सकते हैं? मति श्रुत अवधि और मने पर्याय ज्ञान। ठीक है नीरजा जी, एक ही साथ जी पांच ज्ञान किसी जी के नहीं होते, और एक ही ज्ञान एक समय में उपयोग रूप होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या बोले? एक ही ज्ञान एक समय में उपयोग रूप होता है। जिस समय आप मति श्रुत ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं उस समय अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा। जिस समय अवधि ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं उस समय आपका मति शुद्ध का नहीं होगा। या अगर आपके पास चार ज्ञान है तो मने पर्याय का अवधि के समय में मने पर्याय का नहीं होगा, मने पर्याय के समय में अवधि का नहीं होगा, या अवधि के समय में मति शुद्ध मति और शुद्ध का नहीं होगा। तो उपयोग का मतलब एक में ही आप एक ही को कंसंट्रेट कर सकते। जिस समय नेमिनाथ की बारात जा रही थी तो उन्होंने लोगों से पूछा, अब जैसे एक कहानी चलती है वो, कि वो पशु बंधे हुए थे, कृष्ण जी ने उनको छल पूर्वक जो है इसलिए बांधे थे कि उनको करुणा आ जाए और वो दीक्षा ले लें। तो उन्होंने वैसे ही किया, ऐसा पूछा उन्होंने कि भाई ये किस लिए बंधे हुए हैं। तो अब लोगों का प्रश्न है कि उनको तो मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान थे ना, तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करके क्यों नहीं पता कर लिया कि ये किस लिए बांधे गए? उन्हें सही बात मालूम पड़ जाती, ट्रू कॉलर लगा देते। हाँ, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं लगाया बताओ भाई, अवधि ज्ञान का प्रयोग क्यों नहीं किया? वो तो दीक्षा लेनी थी सर। नहीं, दीक्षा भी ली नहीं थी, वो तो बारात जा रही थी। नहीं तो उनको तो वैराग्य होना था। क्योंकि जो अभी इसमें आया ना, एक समय में एक ही ज्ञान का उपयोग लगता है, तो वो जो जितने निश्चल लोग होते हैं वो बिना बात के, क्योंकि उन ध्यानों को लगाना पड़ता है, अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान आदि उनको लगाना पड़ता है, तो उसमें विशेष रूप से कंसंट्रेट करना पड़ता है। जबकि मति शुद्ध ज्ञान उजागर ज्ञान है, इनको लगाना नहीं पड़ता, ये उजागर ही है।
तो उन्होंने अपने मतिशुद्ध ज्ञान से ही काम चलाया। अवधि ज्ञान की उन्हें आवश्यकता उन्होंने महसूस नहीं करी, और वैसे ही मतिशुद्ध ज्ञान के ये सारे कोशिश हुए। तो साधारणतः मतिश्रुत ज्ञान से अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को साधारणतः मुनि प्रयोग में नहीं लाते। जब कोई विशेष कंडीशंस होती है, तो विशेष बात जानने का प्रयोजन होता है, तभी उनका उपयोग किया जाए। ठीक है, तो ये बात हुई। एक ही ज्ञान एक समय में उपयोग रूप होता है। केवल ज्ञान के प्रकट होने पर वह सदा के लिए बना रहता है। जैसे मतिश्रुत ज्ञान सदा उजागर है, भले ही थोड़ा सा हो, उसी तरह से केवल ज्ञान भी सदा उजागर रहता है। उसको प्रयोग में लाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप लगाओ अपना केवल ज्ञान और बताओ, तो उजागर हो जाता है। क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान का ही एक रूपांतरण वो है, तो इसलिए उसमें ऐसी स्थिति बनती है। केवल ज्ञान के प्रकट होने पर वह सदा के लिए बना रहता है। दूसरे ज्ञानों का उपयोग अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त होता है, उससे अधिक नहीं होता है। उसके बाद ज्ञान के उपयोग का विषय बदल ही जाता है। केवली के अतिरिक्त सभी संसारी जीवों के कम से कम दो, अर्थात मति और श्रुत ज्ञान अवश्य होते हैं। ये इन्होंने दो बात बताई। और इसमें एक बात उन्होंने और बताई कि जो जो ज्ञान है, केवल ज्ञान का का समय सीमा नहीं बताई। दूसरे ज्ञानों का उपयोग अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त होता है, उससे अधिक नहीं होता। और केवल ज्ञान तो हमेशा ही होता रहता है, हमेशा ही चलता, जब से उत्पन्न हुआ तब से वो फिर बना ही रहता। तो जितनी जो पर्याय है, जैसे तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ, अब तीर्थंकर के केवल ज्ञान के बाद में जैसे 84 लाख पूर्व तक की आयु थी उनकी, आदिनाथ भगवान की। इनमें से 83 लाख पूर्व निकल गए थे, 1 लाख पूर्व। पूर्व होता है एक कोड़ा कोड़ी से उसका कनेक्शन अपन ने देखा था। तो उतने करोड़ वर्षों तक वो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद समोचरण उनके चलते रहते हैं, और वो फिर तो कैवल्य दशा उनकी सिद्धावस्था में भी बनी रहती। ठीक है ना, संसार में भी वो बहुत समय तक केवल ज्ञान बना रहता है, और संसार से निकलने के बाद भी वो बना रहता है। तो ऐसा ज्ञान अपन को चाहिए कि नहीं चाहिए, कि क्या करेंगे इसका। मोक्ष में तो कोई पूछने आता नहीं आपसे, महाराज मुझे बताओ कि मेरे जो है पुत्री का जो है विवाह किससे होगा, मेरे घर धन दौलत कब आएगी, मेरा फला फला रोग कब निवारण होगा, तो ये आपसे कोई पूछने आता नहीं। तो फिर केवल ज्ञान की जरूरत क्या है। आपको बाहर से इतनी सारी चीजें झलकती हैं, उनको आपको मतलब नहीं है देखने की, बिना बात के झलक रही हैं। तो मुझे फिर केवल ज्ञान की जरूरत है क्या, क्यों जरूरत, बताओ मुझे। वही एस्टीम है, अंतिम हाँ, अंतिम सुख है, अनंत सुख। चारों अनंत चतुष्टय होते हैं उसका ही वही तो लक्ष्य है, इस संसार भ्रमण से निकलने का। देखो। हमारा डेस्टिनेशन ही वही है। हाँ, बराबर है, और बिल्कुल जो सही है। आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, वो ज्ञान स्वरूप है, उसमें झलकता ही है, उसमें उनका स्वभाव ही है, ये नैसर्गिक वाह, स्वभाव है। वो कुछ करना नहीं पड़ता है, वो झलक ही रहा है, बिल्कुल झलकता सही, ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा। जैसे अपन ने एक टॉर्च जलाते हैं ना, तो टॉर्च की जो रोशनी होती है, उसमें सेंटर में जो रोशनी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, फोकस पॉइंट पे जो होती जी। है, लेकिन उसके आसपास का जो प्रकाश होता है उसमें भी कुछ चीजें दिखाई देती। हाँ, ठीक नहीं चल रहा, जरा एक खोलना तो, ठीक नहीं चल रहा। मतलब वो जो जो बीच का प्रकाश है उधर उधर जो फैलता है, वो उसका रिफ्लेक्शन है, हाँ, वो उसका मतलब रिफ्लेक्शन होता है बस। जो बाह्य वस्तु है, जो जो बाहर की जो वस्तुएं बाहर में जो दिखता है, ये कहते हैं सुपर प्रकाशक है केवल ज्ञान। सुपर प्रकाशक में क्या है, स्व को तो जानता ही है, तन्मय होकर जानता है, और बाकी की जो वस्तुएं हैं वो अपने आप ही उसके अंदर में परिलक्षित होती हैं, उस ज्ञान में। जी। जी। तो
वही बात यहाँ पर है कि केवल ज्ञान उन्हें मिला, इसलिए मिला है, जिसे भी मिलता है, कि वो अपनी उस शुद्ध दशा में पहुंच गए हैं जहां से सारे आवरण हट गए। और हम्म। ज्ञान तो जीव का मुख्य स्वरूप है, हम्म। मुख्य गुण है। इसलिए उसके ज्ञान के सारे आवरण हट जाने से वो जो स्थिति पैदा हुई उसी का नाम कैवल्य है। जी। और उस कैवल्य में बाई प्रोडक्ट के रूप में और भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, झलकती हैं। वो वही तो झलक पर रही, हैं। वो जो पर। पर झलक रही हैं वही पर हैं। तो यद्यपि उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वो उनकी ज्ञान की स्वच्छता में आती ही है। जी। ये उसका स्वभाव, सिंपल बात। जी। तो जैसा मैंने कहा कि वो ज्ञान जो है वो उसका स्वरूप है, और अपनी स्वाभाविक दशा में होने वाली असीम ज्ञान को ही कैवल्य कहते हैं। उस कैवल्य में सबसे बड़ा लाभ मुझे ये है कि मैं अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को तन्मय होकर के जान सकता हूँ, जो कैवल्य के बिना संभव नहीं था। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से केवल ज्ञान की जो महिमा अपन ने पढ़ी। फिर आगे बात करते हैं, छायो समय ज्ञान क्रमवर्ती है, एक काल में एक ही प्रवर्तित होता है। किंतु यहाँ जो चार ज्ञान एक ही साथ कहे हैं, सो चार ज्ञान का विकास एक ही समय होने से चार ज्ञानों की जानने रूप लब्धि एक काल में होती है, यही कहने का तात्पर्य है। उपयोग तो एक काल में एक ही स्वरूप होता है। क्या बोल रहे हैं कि जैसे आपको किसी योद्धा को चार तरह के शस्त्र से उसको सुसज्जित कर दिया जाए, कि उसको धनुष बाण भी दे दिया, एक हाथ में गदा भी है, एक हाथ तलवार भी है, या म्यान में तलवार भी रखी हुई है, और जो कुछ और हो सकते हैं, ऐसे चार प्रकार के उसको आयुध लेके वो निकला। तो जरूरी नहीं कि वो सबका प्रयोग एक साथ करे, लेकिन जिसका भी वो करना चाहे वो कर सकता है। इसलिए उसको ये कहा गया कि उपयोग एक ही का होगा एट ए टाइम, लेकिन वो अवेलेबल उसके पास हर समय चारों ही रह सकते हैं। ठीक है ना। आत्मा वास्तव में परमार्थ है और वह ज्ञान है। आत्मा स्वयं एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। तो क्या लिखा है उन्होंने, जो यह ज्ञान नामक एक पद है, सो यह परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष उपाय है। इन सूत्रों में ज्ञान के जो भेद गए हैं, वे इस एक पद को अभिनंदन करते हैं। देखो, अभी आपको ज्ञान के बारे में विशेष बात कही जा रही। क्यों कही जा रही है? क्योंकि ये सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला ज्ञान, जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, उसकी चर्चा चली। पांचों सम्यक ज्ञान है, हमने पांचों सम्यक ज्ञानों के बारे में पढ़ा। अब वो बोल रहे हैं कि ये आत्मा को विशेष तौर पर अपन ज्ञान ही बोलते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान के तंतुओं से बना हुआ हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, ज्ञान ही मैं हूँ, ऐसी इसकी महिमा कही जाती है। क्योंकि जो विशिष्ट गुण है, विलक्षण गुण है, जो और किसी द्रव्य में नहीं होता, वो समस्त वह गुण विद्यमान आत्मा में ही होता। बाकी सब में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान गुण किसी में नहीं होगा। तो आत्मा वास्तव में परमार्थ है। परमार्थ मतलब परम अर्थ है, परम वस्तु है। अर्थ माने वस्तु, और वह ज्ञान है। आत्मा स्वयं एक ही पदार्थ है। आत्मा में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है बहुत सारे पदार्थों का, सिंगल है ना। इस और सिंगल है, यूनिक है। इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। जो यह ज्ञान नामक एक पद है, सो यह एक मतलब ज्ञान नाम की वस्तु है। जो ज्ञान में जो भेद बताए हैं ना, वो भेद तो कहने के लिए है। जैसे अपन पानी कहे ना, तो पानी के भेद अपन बता देते हैं कि फिल्टर्ड वाटर है साहब, ये जो, या जो है वो समुद्र का पानी है, नदी का पानी है, ये सब जो है भेद कहे जाते हैं। लेकिन पानी एक शब्द, व्यापक शब्द है, और पानी तो पानी ही है। उसी प्रकार से ज्ञान एक पद है। एक सिंपल ज्ञान की बात करें, भेद आदि की बात ना करें। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इस भाव को
इस भाव की रोज माला करो, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो जैसे वो बोलते हैं ना भावना योग में, जो आप चिंतन करते वही बन जाते हो, ये तो बिल्कुल साक्षात है, ये तो प्रोवन है। इसमें तो कोई, इसमें कोई चांस लेने की बात ही नहीं है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और हूँ। तो इसलिए वो आत्मा स्वयं एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। जो यह ज्ञान नामक एक पद है, सो यह परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष का उपाय है। ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान के द्वारा ही स्वयं की प्राप्ति होती है। इन सूत्रों में ज्ञान के जो भेद कहे हैं, वे इस एक पद को अभिनंदन करते हैं। जब ये बोलते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तब ये नहीं कहता कि मैं मन पर्याय ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं मति ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं अवधि ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, ये भी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि पद क्या है? ज्ञान है, समान। मैं ज्ञान ही हूँ। ज्ञान के हीनादिक रूप भेद उसके सामान्य ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते, किंतु अभिनंदन करते हैं। है ना, वो जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ज्ञान के जो मति श्रुत अवधि मन पर्याय आदि जो है, वो ज्ञान मात्र का सर्व, जो समग्र रूप से जो ज्ञान है, उसी का अभिनंदन करते हैं, अर्थात उसी के ही पार्ट हैं। इसलिए जिसमें समस्त भेदों का अभाव है, ऐसे आत्म स्वभाव भूत ज्ञान का ही एक का अवलंबन करना चाहिए। अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही अवलंबन करना चाहिए। ज्ञान स्वरूप आत्मा के अवलंबन से ही निम्न प्रकार की प्राप्ति होती है। क्या क्या प्राप्ति होती है? देखो, अभी हमको बहुत फोकस्ड चिंतन का विषय मिल गया कि मैं जब भी चिंतन करूं, क्या चिंतन करूं, और वो क्या है, उसके करने से क्या क्या लाभ होते हैं। निज पद की प्राप्ति होती है ना, क्या लिखा है? ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलंबन करना चाहिए। ज्ञान स्वरूप आत्मा के अवलंबन से ही निम्न प्रकार की प्राप्ति होती है। पहला, निज पद की प्राप्ति होती है। दूसरा, भ्रांति का नाश होता है। तीसरा, आत्मा का लाभ होता है। चौथा, अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है। पांचवा, पहले अपन ये पूरे पढ़ लेते हैं, फिर इसमें कोई शंका हो तो पूछना। पांचवा, भाव कर्म बलवान नहीं हो सकता। छठवां, राग देश मोह उत्पन्न नहीं होते। सातवां, पुनः कर्म का आश्रव नहीं होता। आठवां, पुनः कर्म नहीं बंधता। नौवां, पूर्वबद्ध कर्म भोगा जाने पर निर्जरित हो जाता है। और दसवां, समस्त कर्मों का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा के आलम्बन की ऐसी महिमा है। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई शंका हो, कोई पर्टिकुलर कोई जानना हो तो पूछ सकते हैं। 10 तरह के लाभ उन्होंने बताया। ये किस चीज के लाभ हैं? 10। ज्ञानानंद स्वभावी होने। हाँ, नहीं, स्वाभाविक तो मैं हूँ, ये मुझे क्या मतलब करना है? आलम्बन लेने का। आलम्बन लेने। ना? तो अब बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारी गलतियां करी। अपन किसी के पास जाते हैं, महाराज के पास, अपन अपनी गलती बताते हैं और रोने लगते हैं। महाराज, मैंने बहुत अपराध किए हैं, भूतकाल में मुझसे बहुत अपराध हो गए, मैंने कितने जीवों को सताया, कितने जीवों की हिंसा की, मैंने जो है कितने चारों प्रकार की कषायें रखी, मैं पंचेंद्रिय के भोगों का अनर्गल सेवन किया। मैं सारे जो जो हो सकता था सब बताता हूँ। तो वो क्या बोलते हैं, प्रारंभिक भूमिकाओं में हमको जिसके आदी हैं कि ठीक है साहब, नियम ले लो, ये संयम धारण करो, प्रायश्चित ले लो, ये सब करो, लेकिन वो सब करने के बाद फिर हो जाते हैं अपराध। तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि एक ही काम करो, जिससे ये सब कुछ भी होगा नहीं। क्या कुछ भी नहीं होगा? जो जो मैंने उनको जाके वर्णन किया था। और महाराज, आप बोल रहे हो कि अपने स्वभाव को प्राप्त करो, वो तो मुझे दूर दूर तक दिखाई देता नहीं है, और मुझसे तो गलती पे गलती हुई जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हे भव्य जीव, तुम एक ही उपाय करो, जिससे तुमसे ये गलतियां भी नहीं होंगी,
विगत में हुई गलतियां जो है वो निर्मूल हो जाएंगी, भविष्य में वैसी गलतियां होंगी नहीं, कर्माण शरीर रिक्त हो जाएगा और भविष्य में वो कभी भरेगा नहीं। बोले महाराज जल्दी बताओ वो कौन सा होता है। तो उन्होंने कहा कि अपनी ज्ञानानंद स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी आत्मा का आलम्बन ले लो। बोले आलम्बन कैसे ले लूं, वो तो मेरे अंदर ही है, मैं ही हूँ, आलम्बन कैसे लेना। क्या नीरजा जी आलम्बन कैसे लेंगे हम तो है ही आत्मा। लेकिन जब तक आत्मा में प्राप्त नहीं हुए, जब तक तो आलम्बन लेके चिंतन करना पड़ेगा। जब आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे फिर कोई आलम्बन की जरूरत ही नहीं है, तो निरालंब हो जाएंगे। तो प्राप्त निरालंब प्राप्त का होने के लिए आलम्बन लेना पड़ेगा, जब तक निरालंब नहीं हुए। वो कैसे आलम्बन कैसे लें, आत्मा तो अंदर ही चिंतन है। करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा ये कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अभी आपने जो सारे लाभ बताए वो हाँ, सब उनका चिंतन करना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। मतलब उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास लाना पड़ेगा, श्रद्धा लानी पड़ेगी, यही पुरुषार्थ है, यही सम्यक दर्शन आलम्बन लाना ही पुरुषार्थ। है। तो क्या बताया उन्होंने, निज पद की प्राप्ति होती, भ्रांति का नाश होता, आत्मा का लाभ होता, अनात्मा का परिहार सिद्ध होता। अनात्मा का अर्थ क्या है। हाँ, जो आत्मा नहीं है, आत्मा के अतिरिक्त जो सब कुछ है वो सब अनात्मा। और यहाँ तक कि वो जो जीव हैं, जो दूसरे जीव हैं, भले ही आत्मा हो, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अनात्मा ही है, पर द्रव्य है। उनका परिहार सिद्ध होता है, अब मुझे उनमें कोई रुचि नहीं रही। भाव कर्म बलवान नहीं हो सकता। ये भाव कर्म क्या है, कितने तरह के कर्म अपन ने बस पढ़े थे। द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, दो कर्म। है ना। तो जब भाव कर्म ही नहीं बनेगा तो फिर द्रव्य कर्म कैसे बनेगा, है ना। तो भाव कर्म बलवान नहीं हो सकता, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते, पुनः कर्म का आश्रव नहीं होता। एक बार कर्म का आश्रव कर्म जो है खिर गए तो फिर से आ जाते हैं ना, वो नहीं होगा। पुनः कर्म नहीं बनता, का बंधन भी नहीं होगा। पूर्वबद्ध कर्म होगा जाने पर निर्जरित हो जाता है। हमारे क्या होता है, कैसी निर्जरा होती संसारी जीवों के, कि पहले का कर्म आया उदय में, उसने अपना जो है रंग दिखाया, और फिर दोबारा से मैंने नया बांध लिया। तो अब ऐसा नहीं होगा। समस्त कर्मों का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा के आलम्बन की ऐसी महिमा है। ठीक है ना। अब देखो इतना एक पैराग्राफ और पढ़ के मैं बंद करता हूँ। क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में जो भेद होते हैं वे कहीं ज्ञान सामान्य को अज्ञान रूप नहीं करते, प्रत्युत ज्ञान को प्रकट करते हैं। इसलिए इन सब भेदों पर का लक्ष्य गौण करके ज्ञान सामान्य का अवलंबन करना चाहिए। 9वें सूत्र के अंत में एक वचन सूचक ज्ञानम शब्द कहा, वह भेदों का स्वरूप जानकर भेदों पर का लक्ष्य छोड़कर शुद्ध नय के विषयभूत अभेद अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा की ओर अपना लक्ष्य करने के लिए कहा है, ऐसा समझना चाहिए। ये बोल रहे हैं चौषम ज्ञान के जो भेद कहे उनमें भटकने अटकने की जरूरत नहीं, है ना। जैसे हम पानी शब्द कहने से क्या बोलते हैं, पानी को बचाओ, पानी काम की चीज है, पानी नहीं होगा तो जीव जल जाएंगे। ये सब जब बात करते हैं तो उसमें ये नहीं कहते कि साहब गिलास के पानी को बचाओ, समुद्र के पानी को बचाओ, नदी के पानी को बचाओ, है ना, ये नहीं बोलते ना, पानी मात्र बोलते हैं। इसी प्रकार से ये जो छोषम के अनुसार जो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान है, तो किसी भी जीव को या वो किसी जो संपूर्ण ज्ञान है उसको बिगाड़ते नहीं है, बल्कि उनमें जितनी शक्ति होती है उसके अनुसार ज्ञान में आई हुई बातों को उजागर करते हैं। उन ज्ञानों का जितना दायरा है उस दायरे में वस्तुओं को प्रकट करते हैं, उनका स्वरूप बताते हैं। तो बोल रहे हैं कि इन सब भेदों को गौण करके
ज्ञान सामान्य का अवलंबन करना चाहिए। ज्ञान सामान्य का अर्थ क्या है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये ज्ञान ही मेरा अलंकार है, मैं ज्ञान से ही बना हुआ हूँ। ये अपन कल जो है इसके बारे में मति श्रुत ज्ञान और मिथ्यात्व, अवधि ज्ञान में मिथ्यात्व कैसे आता है, ये क्यों पढ़ने वाले हैं अपन। केवल ज्ञान तक अपन ने पढ़ लिया, अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच गए। अब अपन ये पढ़ेंगे कि जो मति, ये मेरा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है या अवधि ज्ञान है, इसके आपने दो भेद बता दिए थे, होने पर्याय के तो नहीं बताए। दो भेद क्या बताए थे? एक उसमें सम्यक है, जिसको हम वास्तव में मति श्रुत कहते हैं, वो सम्यक शब्द ब्रैकेट में लगा हुआ, और जो मिथ्या दृष्टि को होता है वो मति श्रुत वास्तव में सम्यक नहीं होता। उसी प्रकार से अवधि ज्ञान के दो भेद हमने पढ़े थे, जो नारकियों को होता है या उन मिथ्या दृष्टि देवों को होता है, वो मिथ्या अवधि ज्ञान। तो वो मिथ्या तो कैसे आ जाता है, उसका क्या स्वरूप है, ये अपन कल पढ़ने वाले। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा आपने क्लैरिटी बढ़ रही है ना ज्ञानों के बारे में। हाँ, वो आज बहुत क्लिष्ट था। हाँ, अभी अपन जो है इसका क्या पूरा कई कई चैप्टर में ही आएगा, पांच दूसरे अध्याय में आएगा, पांचवें अध्याय में आएगा। तो आपको इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाएंगे कि वो ज्ञान आपका कैसा ज्ञान है। और ज्ञान की क्लैरिटी आ गई तो मेरी ही क्लैरिटी आ गई, क्योंकि मैं ही ज्ञान हूँ। ठीक है सर, आरपी जैन बहुत साहब। बहुत बढ़िया। चलिए संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्याता में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु से बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सो जय लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते डोक, सदा देते डोक। जिनवाणी माता की जय। हाँ। कर सर।